मेरा नाम अनम है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो सच है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं पहले एक आम लड़की थी, कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी, ख्वाब देखती थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आई जिसने मुझे सबसे अलग कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी दुनिया में ले गई। वो दिन मुझे आज भी याद है। कॉलेज का पहला दिन था, नया सेशन शुरू हुआ था। सब नए चेहरे, नई क्लास, नई उम्मीदें। मैं क्लास में दाखिल हुई तो सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, मगर एक लड़की एक कोने में अकेली बैठी थी। उसके इर्द गिर्द जैसे खामोशी का हिसार था। कोई उसके पास नहीं जा रहा था, ना वो किसी से बात कर रही थी। उसका लिबास सादा मगर अजीब सा था, जैसे पुराने जमाने का हो। और उसकी आंखें, वो आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकी। गहरी, सियाह और उनमें एक अजीब सी उदासी थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचता चला गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर देता था। मेरा नाम अनम है, मैंने खुद ही बात शुरू की। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं हिना हूं। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ छुपा रही हो। हमारी बातचीत शुरू हुई और अजीब बात ये थी कि मैं उसके साथ बहुत जल्द कंफर्टेबल हो गई, जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, मगर जब करती थी तो हर लफ्ज दिल को छू जाता था। वो दुनिया के बारे में ऐसे बात करती जैसे उसने सब कुछ देख रखा हो, जैसे वो हमारी तरह आम नहीं थी। कुछ दिनों में हम बेहतरीन दोस्त बन गए। मैं हर वक्त उसके साथ रहने लगी, क्लास में, कैंटीन में, हत्ता कि वापसी पर भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ अजीब चीजें नोटिस करना शुरू की। वो कभी धूप में नहीं आती थी, हमेशा साई में रहती। उसका हाथ हमेशा ठंडा होता था, और सबसे अजीब बात, कोई और इसे नोटिस ही नहीं करता था। एक दिन मैंने अपनी दोस्त सारा से कहा, वो हिना कहाँ है? सारा ने हैरान होकर पूछा, कौन हिना? मैं हंस दी, अरे वही जो मेरे साथ होती है। सारा ने संजीदगी से कहा, अनम, तुम पिछले कुछ दिनों से अकेली ही होती हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। नहीं, वो मेरे साथ होती है, मैंने जिद की। मगर सारा की आंखों में खौफ था। मैंने कभी उसे नहीं देखा। उस दिन पहली बार मुझे डर लगा। रात को मैं अपने कमरे में थी और हमेशा की तरह वो आ गई। हिना, वो खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें कोई और क्यों नहीं देख सकता? वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो नहीं चाहते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? वो मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें पहले से ज्यादा स्याह हो चुकी थीं। हम। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हम? तुम कौन हो हिना? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। मैं वो हूं जो तुम्हारी दुनिया में नहीं रहती। मैं पीछे हट गई। मतलब? वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई और आहिस्ता से बोली, मैं एक जिनजादी हूं। मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। मैं भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं उससे डर रही हूं, लेकिन साथ ही मैं उसे खोना भी नहीं चाहती। वो मुस्कुराई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हारी दोस्त हूं। दोस्त? एक जिनजादी मेरी दोस्त? ये सब नाकाबिले यकीन था, मगर मैं इनकार भी नहीं कर सकी। उस रात हम बहुत देर तक बात करते रहे।
اس نے مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتایا، ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی اور اس نے مجھے خود چنا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کیونکہ تم مختلف ہو۔ اس کے بعد میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں اب صرف ایک انسان نہیں رہی تھی، میں ایک جن زادی کی دوست بن چکی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دوستی مجھے کہاں لے جائے گی۔ اس رات کے بعد میری زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک دن کی دنیا اور ایک رات کی دنیا۔ دن میں ایک عام لڑکی تھی، کالج جاتی، لوگوں سے بات کرتی، ہنستی، لیکن رات ہوتی ہی میں صرف ایک چیز کا انتظار کرتی، ہنا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے میرے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی اور پھر وہ آ جاتی، خاموشی سے، جیسے وہ کبھی گئی ہی نہ ہو۔ شروع میں ہم صرف باتیں کرتے تھے۔ وہ مجھے عجیب کہانیاں سناتی، جنوں کی دنیا کے بارے میں، ان کی طاقتوں کے بارے میں، ان کے اصولوں کے بارے میں۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آئی، مگر اس رات اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ وہ مسکرائی۔ میری دنیا۔ میری جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا میں جا سکتی ہوں وہاں؟ وہ قریب آئی، اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ اگر تم چاہو تو۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا تجسس بھی۔ کیا میں واپس آ سکوں گی؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم چاہو تو۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں چھپا مطلب خطرناک تھا۔ پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ وہ مسکرائی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس بار اس لمس میں کچھ اور بھی تھا۔ اچانک کمرے کی ہر چیز دھندلی ہونے لگی، دیواریں، چھت، روشنی، سب گھومنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، میں ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ آسمان سیاہ تھا، مگر اس میں ستارے نہیں تھے۔ زمین دھند سے بھری ہوئی تھی اور ہر طرف سائے۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہنا میرے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ ہماری دنیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہاں سب تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں چونک گئی۔ کیا؟ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں سایوں میں کئی آنکھیں تھیں، سیاہ، چمکتی ہوئی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ ہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی۔ ڈرو مت، یہ سب میرے جیسے ہیں۔ اچانک ایک سایہ ہمارے قریب آیا۔ وہ انسان جیسا لگ رہا تھا،
लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसने हिना को देखा। ये इंसान है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हिना ने मजबूती से कहा, ये मेरी है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस साई ने मुझे गौर से देखा। इंसान हमारी दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकते। मैं कांप गई। क्यों? वो हंसा, एक सर्द खौफनाक हंसी। क्योंकि वो बदल जाते हैं। मेरी सांस रुक गई। बदल जाते हैं? हिना ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। चलो, हम वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन वो अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। इंसान बदल जाते हैं। हम एक अजीब सी जगह पर पहुंचे, जहां जमीन के बीच एक गहरा स्याह गड्ढा था। उससे एक अजीब सी तवानाई निकल रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। हिना ने आहिस्ता से कहा, ये वो जगह है जहां से हम ताकत लेते हैं। मैं उसके करीब गई। अचानक मुझे चक्कर आने लगे। मेरा सर घूमने लगा। हिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो फौरन मेरे पास आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे अंदर दाखिल हो रहा है, एक सर्द अंधेरी ताकत। मैं चीखी, ये क्या हो रहा है? हिना की आंखों में पहली बार खौफ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सब कुछ घूमने लगा और फिर अंधेरा। जब मैंने आंख खोली, मैं अपने कमरे में थी। सांस तेज, जिस्म कांप रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। मैंने आईने में देखा और मेरी आंखों में एक लम्हे के लिए स्याही चमकी। मैं पीछे हट गई। ये क्या था? इसी वक्त मेरे पीछे हिना की आवाज आई, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रही। मैं जम गई। अब तुम हमारी दुनिया से जुड़ चुकी हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं वापस आ तो गई थी, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही थी। जब मैं उस रात वापस आई, सब कुछ वैसा ही लग रहा था। मेरा कमरा, मेरी चीजें, मेरी दुनिया। लेकिन मैं वैसी नहीं रही थी। सुबह जब मैं उठी, मेरा सर भारी था, जैसे पूरी रात मैंने कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत झीली हो। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को देखा। सब नॉर्मल था। मैंने सुकून का सांस लिया। शायद ये सब मेरा वहम था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, आईने में मेरी आंखें एक लम्हे के लिए सियाह हो गईं। मेरा दिल रुक गया। मैं फौरन पलटी, दोबारा आईने में देखा। सब नॉर्मल। ये क्या था? उस दिन मैं कॉलेज गई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। दोस्त, क्लास, बातें। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हर आवाज ज्यादा तेज हो गई हो, हर चीज ज्यादा साफ नजर आ रही हो। मैं लोगों के चेहरों को देखती और मुझे लगता जैसे मैं उनके ख्यालात सुन सकती हूं। मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन फिर एक लड़की मेरे पास से गुजरी और अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज आई, मुझे उससे बात नहीं करनी। मैं चौंक गई। मैंने फौरन उस लड़की को देखा। वो मुझे देख भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे उसके ख्यालात सुनाई दे रहे थे। मैं पीछे हट गई।
मेरे साथ क्या हो रहा है? पूरा दिन मैं डरी हुई रही और रात का इंतजार करती रही, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए था। रात हुई और हमेशा की तरह खिड़की खुद ब खुद खुल गई। वो आ गई, हिना। मैं फौरन उसके पास गई। ये सब क्या है? वो खामोशी से मुझे देखती रही। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने आहिस्ता से कहा। यही होना था। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? वो मेरे करीब आई। तुम अब हमारी दुनिया से जुड़ चुकी हो। उसका असर तुम पर आना ही था। मैं कांप गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर मैं बताती तो तुम कभी मेरे साथ ना आती। मेरे दिल में एक दर्द उठा। तो ये सब तुमने जानबूझकर किया? उसने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं पीछे हट गई। ये दोस्ती नहीं है हिना, ये धोखा है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसी लम्हे कमरे की लाइट तेजी से झपकी, हवा सर्द हो गई और एक और मौजूदगी महसूस हुई। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा। वही साया जो मैंने इस दुनिया में देखा था, वो यहां था। तुमने इसे यहां क्यों लाया? उसने हिना से कहा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये तुम्हारी दुनिया में नहीं आना चाहिए था, हिना ने सख्ती से कहा। ये मेरी है। साया हंसा। अब नहीं। मैं कांप गई। अब ये हम सब की है। इसके अंदर हमारी ताकत जाग चुकी है। मेरा दिल रुक गया। नहीं। हिना मेरे सामने खड़ी हो गई। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। साया करीब आया। तुम इसे बचा नहीं सकती। ये अब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। मैं चीखी। मैं नहीं बनना चाहती इस दुनिया का हिस्सा। कमरा जोर से हिलने लगा। मेरे अंदर उच्चाक गया एक अजीब सी ताकत। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और जब खुली तो कमरे में मौजूद चीजें हवा में मुअल्लक थीं। हिना ने हैरत से मुझे देखा। ये मुमकिन नहीं। साया पीछे हट गया। ये बहुत तेजी से बदल रही है। मैं खुद से डर गई। ये मैं क्या कर रही हूं? अचानक सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया। मैं जमीन पर गिर गई। सांस तेज, जिस्म कांप रहा था। हिना मेरे पास आई। उसने आहिस्ता से कहा, अब वापसी का रास्ता नहीं है। मैंने आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रही थी, मैं कुछ और बन रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मेरे अंदर जो कुछ जाग चुका था वो अब खामोश नहीं था। मेरे कानों में सरगोशियां आ रही थीं, हल्की, धुंधली, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे बुला रहा हो। अनम। मैं चौंक कर उठ बैठी। कमरा खाली था, लेकिन वो आवाज अब भी मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने सर पकड़ लिया। ये सब खत्म करो। उसी वक्त खिड़की खुद ब खुद खुली। हिना अंदर आई। उसके चेहरे पर वही अजीब सुकून था। तुम बदल रही हो, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने गुस्से से उसे देखा। तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें चुना है। मेरा दिल रुक गया। क्यों? वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ नरमी नहीं थी, बल्कि एक गहरा राज था। क्योंकि तुम खास हो। मैं पीछे हट गई। ये सब झूठ है। वो मुस्कुराई।
अगर तुम आम होती तो वो ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। मेरी सांस रुक गई। वो ताकत? वो आहिस्ता से बोली, हमारी दुनिया की असल ताकत, जो हर किसी को कबूल नहीं करती। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तो तुमने मुझे उसके सामने ले जाकर? वो खामोश रही और यही उसका जवाब था। मेरा दिल टूट गया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। उसने फौरन कहा, नहीं, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। मैं चीखी, मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती। कमरे में जोरदार झटका आया। मेरी आंखें खुद ब खुद सियाह हो गईं। चीजें हिलने लगीं। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। ये रोम तो। हिना फौरन मेरे पास आई। कंट्रोल करो इसे, ये तुम्हारी ताकत है। मैं कांप रही थी। ये मेरी नहीं है। उसी लम्हे कमरे में वही साया दोबारा जाहिर हुआ। अब वक्त आ गया है। मैं खौफ से उसकी तरफ देखने लगी। किस चीज का वक्त? वो हंसा, इसके मुकम्मल होने का। मेरा दिल रुक गया। क्या? वो हिना की तरफ मुड़ा। तुमने इसे यहां तक ला दिया, अब बाकी हम करेंगे। मैंने हिना की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? हिना खामोश थी। उसकी खामोशी मेरे लिए सब कुछ कह गई। नहीं, मैं पीछे हट गई। तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओ तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। मेरा दिल टूट गया। ये दोस्ती नहीं है, ये कैद है। साया करीब आया। और अब तुम वापस नहीं जा सकती। मैं चीखी, मैं नहीं बनूंगी तुम जैसी। अचानक मेरे अंदर से एक जोरदार तवानाई निकली। कमरा जोर से हिलने लगा। खिड़कियां टूट गईं। हिना पीछे हट गई। ये बहुत तेजी से जाग रही है। साया हैरान था। ये कंट्रोल से बाहर हो रही है। मैं जमीन पर गिर गई। मेरे अंदर जैसे आग जल रही थी। मैं चीखी, मुझे छोड़ दो। अचानक सब कुछ रुक गया। खामोशी। मैं सांस ले रही थी, मुश्किल से। हन्ना आहिस्ता से मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैंने आंखें खोली। तुमने ही मुझे इसमें धकेला है। वो रो पड़ी। और मैं ही तुम्हें निकालूंगी। मैं खामोश हो गई। लेकिन अब मुझे उस पर यकीन नहीं था। इसी लम्हे वो साया दोबारा बोला, अब ये फैसला करेगी। मैंने उसे देखा। कौन सा फैसला? वो आहिस्ता से बोला, इंसान बनकर मरना या जिन बनकर हमेशा जीना। मेरी सांस रुक गई। मैं हिना को देखने लगी। वो मुझे देख रही थी, आंखों में आंसू और एक सवाल। मैंने आंखें बंद कर ली। ये दोस्ती अब एक जंग बन चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई थी। वो साया, हिना और मैं तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा अभी रुक जाएगी। फैसला करो, साया आहिस्ता से बोला, इंसान बनकर मरना या हमारे साथ हमेशा जीना। मैंने आंखें बंद कर ली। अम्मी का चेहरा, मेरे बचपन की यादें, मेरी जिंदगी और फिर हिना, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, हमारी दोस्ती। मेरे दिल में दर्द उठा। अगर मैं इंसान रहूं तो मैं सब खो दूंगी, और अगर मैं जिन बन जाऊं तो मैं खुद को खो दूंगी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। मैं इंसान रहना चाहती हूं। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई।
پھر وہ سایہ ہنسا، ایک سرد خوفناک ہنسی۔ تم نے غلط فیصلہ کیا۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، زمین پھٹنے لگی، ایک سیاہ دراڑ میرے قدموں کے نیچے ظاہر ہوئی۔ میں چیخی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہنا فوراً میرے پاس آئی، انہوں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ میرا دل رک گیا۔ کون سا دروازہ؟ وہ چیخی، ان کی دنیا کا دروازہ۔ اچانک زمین کے بیچ وہی سیاہ گڑھا ظاہر ہو گیا جو میں نے اس دنیا میں دیکھا تھا۔ اس سے وہی طاقت نکل رہی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اگر تم نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، سایہ بولا، تو اب تم ہمارے لیے خطرہ ہو، اور خطرے کو ختم کیا جاتا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ نہیں، زمین مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی، میں نیچے گرنے لگی۔ ہنا، میں نے چیخ کر اسے پکارا۔ وہ فوراً میرے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پہلی بار اس میں سچا خوف تھا اور سچا پیار۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیا؟ اگر تم مجھے بچاؤ گی تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پرواہ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ دوستی اب بھی زندہ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تو پھر مجھے اوپر کھینچو۔ وہ پوری طاقت سے مجھے کھینچنے لگی۔ نیچے سے وہ طاقت مجھے کھینچ رہی تھی، اوپر سے ہنا۔ یہ ایک جنگ تھی، زندگی اور موت کی۔ اچانک میرے اندر وہی طاقت دوبارہ جاگ گئی، میرے جسم سے روشنی نکلنے لگی۔ ہنا حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ممکن نہیں، یہ اس طاقت کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ میں چیخی، میں تمہاری دنیا کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین بند ہو گئی، وہ دراڑ ختم ہو گئی، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں زمین پر گر گئی، سانس تیز، جسم کمزور۔ ہنا میرے پاس بیٹھی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ایک عجیب سا سکون۔ تم نے انہیں روک دیا، میں نے مشکل سے کہا۔ یہ ختم ہو گیا؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں۔ میرا دل رک گیا۔ یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی بھی زمین پر تھی، میرا جسم ٹوٹا ہوا، سانسیں بھاری، اور دماغ خالی نہیں تھا بلکہ شور سے بھرا ہوا تھا۔ ہنا میرے پاس بیٹھی تھی، خاموش، مگر اس کی آنکھیں اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اچانک ہوا رک گئی، کمرے کی لائٹ بجھ گئی، اور پھر ایک ساتھ ہر طرف سائے ظاہر ہونے لگے۔ میں کانپ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہنا نے آہستہ سے کہا۔ وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ اس نے میری طرف دیکھا، اور اس بار اس کی آواز بھاری تھی، جنوں کی عدالت۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اچانک دیوار کے اندر سے کئی سائے نکلنے لگے، لمبے، دھندلے اور بے حد خوفناک۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر پھر بھی وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے آگے آ کر کہا، اس لڑکی نے ہمارے دروازے کو رد کیا ہے۔ دوسرے نے کہا،
अब इसे सजा मिलेगी। मैं चीखी, मैंने कुछ नहीं किया। साया करीब आया। तुमने हमारी ताकत को छुआ है। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। हिना फौरन खड़ी हुई। इसे मत छूना। एक साया हंसा। तुम एक जिनजादी इंसान के लिए लड़ रही हो? ये सुनते ही हिना का चेहरा बदल गया। मैं चौंक गई। जिनजादी? हिना ने मेरी तरफ नहीं देखा। यही वो लम्हा था जब मुझे पहली बार लगा कि मैं कुछ नहीं जानती। एक और साया बोला, इस लड़की को हमारे हवाले करो। हिना ने सख्ती से कहा। नहीं। कमरा जोर से हिलने लगा। साए बढ़ने लगे और फिर मेरे जिस्म में दोबारा वही दर्द शुरू हुआ। मैं चीखी। मेरे अंदर कुछ घुस रहा था। हिना मेरे पास आई। मुज़ाहमत करो। मैं रो रही थी। मैं नहीं कर पा रही। अचानक मेरे हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। मेरे इर्द गिर्द रोशनी और साए टकराने लगे। जिन चीखने लगे। ये ताकत मुकम्मल नहीं हुई। हिना हैरान थी। ये जाग रही है। साए पीछे हट गए, लेकिन एक साया आगे आया और आहिस्ता से बोला, ये लड़की हमारी नहीं, ये किसी और की है। मेरा दिल रुक गया। क्या मतलब? हिना ने पहली बार खौफ से मेरी तरफ देखा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। साया करीब आया और आहिस्ता से बोला, इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं, ये किसी और दरवाजे से आई है। मेरा सर घूम गया। मैं इंसान हूं। सब हंसने लगे। नहीं, तुम कभी सिर्फ इंसान नहीं थी। हिना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अनम, कुछ छुपाया गया था तुमसे। मेरा दिल टूट गया। क्या छुपाया गया था? हिना खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। मेरी सांस रुक गई। तुम एक मोहर हो। मैंने हंसते हुए कहा, ये क्या बकवास है? हिना की आंखों में आंसू थे। अगर तुम जाग गई तो ना जिन महफूज रहेंगे ना इंसान। साए खामोश हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। ये खतरनाक है, एक ने कहा। हम अभी वापस जाएंगे। और फिर वो सब गायब हो गए। खामोशी, गहरी खामोशी। मैं जमीन पर गिर गई। मैं क्या हूं? हिना मेरे पास आई और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं थी। मेरा दिल टूट गया। मैं तुम्हारी मुहाफिज थी। मैंने आंखें बंद कर ली। ये दोस्ती एक झूठ थी। खामोशी कमरे में ऐसे छाई हुई थी जैसे दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मैं जमीन पर बैठी थी, कमजोर, टूटा हुआ दिल, और दिमाग में एक ही सवाल, मैं कौन हूं? हिना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब आंसुओं से भरी थीं। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुमने क्या किया? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं तुम्हें बचा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। किससे? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, अपनी असल हकीकत से। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मेरी हकीकत? हिना ने मेरी तरफ देखा और पहली बार पूरी सच्चाई कही, तुम इंसान नहीं हो। मैं हंस पड़ी। ये सब पागलपन है।
लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। हिना आगे बढ़ी। जब तुम पैदा हुई थी, एक रात आसमान में दरार पड़ी थी। मैं खामोश हो गई और उस दरार से तुम इस दुनिया में आई थी। मेरा दिल कांप गया। नहीं, ये झूठ है। हिना ने आंखें बंद कर ली। हमने तुम्हें इंसानों के दरमियान छुपा दिया, क्योंकि अगर जिन्नों को पता चल जाता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मैं चीखी, क्यों? हिना ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुम एक मोहर हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये मेहर क्या है? हिना की आवाज कांपने लगी। वो ताकत जो दोनों दुनिया को रोक या खोल सकती है। खामोशी, गहरी, भारी। मेरे अंदर कुछ जाग रहा था, जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हन्ना फौरन मेरे पास आई। मत खोलो इसे। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे इर्द गिर्द हवा घूमने लगी। कमरा हिलने लगा। मेरी आंखें स्याह होने लगी। और फिर मैंने देखा एक और दुनिया, जिन्नों की नहीं और ना इंसानों की। एक तीसरी दुनिया, जहां रोशनी और अंधेरा एक साथ थे। एक आवाज आई, आखिरकार तुम जाग रही हो। मैं चीखी, कौन है? और फिर मेरे सामने एक साया जाहिर हुआ। मगर ये जिन नहीं था, ये कुछ और था। बहुत पुराना, बहुत ताकतवर। उसने कहा, तुम हमारी कैद हो और हमारी आजादी भी। मेरे हाथ कांप गए। मैं वापस कमरे में आ गई, जमीन पर गिर गई। हिना मेरे पास बैठी थी। तुमने उसे देख लिया? उसने डरते हुए कहा। मैं रो पड़ी। मैं क्या हूं? हिना ने आहिस्ता से कहा, तुम आगाज भी हो और अंजाम भी। खामोशी। और फिर दरवाजा जोर से खुला। साया वापस आ चुके थे। अब खेल शुरू होगा, उन्होंने कहा। मैंने हिना की तरफ देखा और पहली बार समझ आई, ये दोस्ती नहीं थी, ये जंग की तैयारी थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और इसके साथ ही पूरा कमरा लरज उठा। साए वापस आ चुके थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। दीवारों के अंदर से, जमीन के अंदर से और हवा के साए से वो सब निकल रहे थे। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा जिस्म टूट रहा था और मेरे अंदर वो ताकत जाग रही थी। हना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ भी था और फैसला भी। अनम, सुनो, वो चीखी। अब तुम्हें इसे रोकना होगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं कर सकती। अचानक मेरे जिस्म से रोशनी फट पड़ी। कमरा रोशन हो गया। साए पीछे हट गए। यही है, एक साया चीखा, महर जाग रही है। जमीन फटने लगी और फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, आखिरकार तुमने हमें याद कर लिया। मैं चीखी, कौन हो तुम? मेरे अंदर से जवाब आया, हम वो हैं जिन्हें तुम भूल गई थीं। हिना ने डरते हुए कहा, ये उसकी असल ताकत है। अगर ये मुकम्मल जाग गई तो दोनों दुनिया खत्म हो जाएंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ये सब नहीं चाहती। लेकिन मेरी आवाज अब मेरी नहीं रही थी। एक और आवाज मेरे अंदर से निकली, चाहना तुम्हारी बस में नहीं।
साए आगे बढ़े, हम इसे खत्म कर देंगे। और फिर उन्होंने हमला किया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। रोशनी और साए टकरा रही थी और मैं इन सब के बीच खड़ी थी। हिना मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। अगर मैं ना रही, उसने आहिस्ता से कहा, तो तुम खुद को संभाल लेना। मेरा दिल टूट गया। नहीं, मैं चीखी, लेकिन देर हो चुकी थी। हिना ने एक रोशनी की दीवार बना दी और खुद उसके अंदर खड़ी हो गई। हिना, बाहर आओ, वो मुस्कुराई। यही मेरा काम था। साए रुक गए। तुम पागल हो, एक साया चीखा। तुम एक जिनजादी हो, तुम कुर्बानी नहीं दे सकती। हिना ने जवाब दिया, मैंने इंसान से दोस्ती की थी और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं। मेरे आंसू गिरने लगे। मत करो ये, मैं रो रही थी। हिना ने आखिरी बार मुझे देखा। अनम, अब तुम्हें जागना होगा। और फिर उसने दीवार को बंद कर दिया। रोशनी फट गई। जोरदार धमाका हुआ। मैं जमीन पर गिर गई। खामोशी। सब खत्म हो गया था। मैं अकेली रह गई थी। मेरा दिल टूट चुका था। मैं चीखी, हिना। कोई जवाब नहीं आया। साए गायब हो चुके थे और मेरे अंदर वो ताकत अब मुकम्मल जाग चुकी थी। मेरे हाथ में रोशनी थी। मैं कांप रही थी। मैं क्या बन गई हूं? और फिर मेरे सामने एक आखिरी दरवाजा खुल गया। एक आवाज आई, अब फैसला तुम्हारा है। मैंने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, मैं किसी की दुनिया नहीं तोड़ूंगी। रोशनी फैल गई और सब कुछ खामोश। मैं अकेली खड़ी थी, लेकिन अब डरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी। मैं सिर्फ मेहर नहीं थी, मैं इंतखाब थी।